हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको बता दें कि बस विवाद पर एक नई खबर आ गई है और नई खबर यह है कि नोएडा में यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने कांग्रेस की बसों को रोक दिया है। पुलिस अब बसों को सीज करने की तैयारी कर रही है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, ये अगर बसों को सीज कर लिया जाएगा तो जिन लोगों ने किराए पर ये बसें कांग्रेस को दी हैं, कांग्रेस को तो दोहरी चोट, मजदूरों को फायदा भी नहीं पहुंच पाया और पैसा भी चला गया और बसें भी सीज हो गई। जी अभी मैं आपको बता दूं, फिलहाल वर्बली कहा गया है कि हम बस सीज करेंगे, लेकिन बस सीज करने की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं डीएनडी पे ही हूं इस समय और ये बसों की लाइन है। दूसरी तरफ से जो दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ जो बसें आई, उनको अब यू टर्न कराया जा रहा है। और मैं कपिल अपने जो कैमरामैन है उनसे भी कहूँगा कि ये जो बसें देखिए आ रही हैं, यानी कि उस साइड से दूसरी तरफ जो दिल्ली से नोएडा की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ से बसों को अब यू टर्न कराया जा रहा है। यू टर्न करा के दिल्ली की तरफ मोड़ा जा रहा है और अब ये दिल्ली की तरफ सारी बसें लगी हुई हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये टोल से मात्र 100 मीटर पहले का जगह है जहाँ पे कांग्रेस के लोगों को रोक दिया गया है। कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। राजीव साटव हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राजीव शुक्ला हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको यूपी पुलिस परमिशन देगी और कब वो अंदर जाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, यहीं पे रोक दिया। नीरज, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या राजीव शुक्ला से, किसी मंत्री से, किसी नेता से आपकी बात हो पा रही है? किसी पूर्व सांसद से, माफ कीजिए, पूर्व मंत्री से? मैं आपकी बात राजीव शुक्ला से ही कराता हूँ। राजीव जी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पुलिस ने तो आपको रोक दिया, पुलिस ने गाड़ी सीज करने की भी धमकी दे दी। अगला नियम, बसों को पार्क रखेंगे 4 बजे तक। अगर वो लेते हैं बसें तो ठीक है, बाकी 4 बजे तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका क्या निर्णय आता। 4 बजे के बाद का क्या होगा? 4 बजे के बाद देखते हैं कि क्या फैसला होता है वहाँ से। क्या एक सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस रोक रही है, आखिर रोक क्यों रही? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपकी जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में 63 ऐसी गाड़ियों के नंबर मिले थे जो अलग अलग टेम्पो, टैक्सी और मैजिक के। टोटल लिस्ट कितने की थी? 1000 की। 63 आप निकाल दो, बाकी 900 वो क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आपको मदद करनी थी तो बेवजह के प्रतिष्ठा के वजह से आप 900 कुछ ले लो। 900 बसें से ऊपर कम होती हैं क्या? उन्हीं से पहुंचाओ, आप वो भी नहीं ले रहे हो। तो जिनमें आपको कागजों पर आपत्ति नहीं, वो बसें तो ले लो। पुलिस ने एक और बात कही कि जो बसें हैं उनको सीज करेंगे। अब वो तो यही कर रहे हैं, बस सीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकि कैसे भी मजदूरों की मदद ना हो जाए, बस गरीबों की मदद ना हो। बस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि किसी भी तरह से मजदूरों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन मजदूरों की मदद नहीं। मैं आपकी और पुलिस अधिकारियों से भी बात कराता हूं, लेकिन सड़क के उस पार पुलिस अधिकारी हैं और मैं ले चलूंगा आपको उनके पास। डीसीपी रणविजय हैं जो इस इलाके के डीसीपी हैं, और उनसे भी सीधी आपकी बात कराऊंगा कि वो क्या कहते हैं, यूपी पुलिस का क्या मत है और यूपी पुलिस क्या चाहती है और क्या उनका आगे का कदम है। नीरज, बहुत ध्यान से आप सड़क पार कीजिए। ट्रैफिक बहुत रफ्तार में हमें दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। आप कोशिश कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से हमारी बात कराने की, उनसे हमारी बात कराइए। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपकी बात कराता हूं। डीसीपी रणविजय हैं जो इस इलाके के डीसीपी हैं, उन्होंने यहाँ का पूरा जिम्मा उठा रखा है और उन्होंने ही सारी गाड़ियों को रोका है और कह रहे हैं कि अब सारी गाड़ियाँ यू टर्न होगी। अभी वो किसी से और से बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में ही वो खाली हो जाएंगे और फिर मैं उनसे आपकी सीधी बात कराऊंगा। बिल्कुल, सवाल ये भी उठता है ना नीरज कि अगर अब बसों को यहाँ से लौटाया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, और अगर सीज करने की बात सरकार कर रही है तो उसकी वजह क्या है? कुल मिलाकर मजदूरों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। मजदूर जो हैं, जब मैं आज अपने घर से दफ्तर के लिए आई तो बड़ी संख्या में सड़क पर किनारे किनारे मुझे पैदल आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर गरीब का नुकसान है, सियासत किसी की भी हो। बिल्कुल, सियासत किसी की भी हो, मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है, लोगों को पैदल चलना अभी भी जारी है। समस्या जो का त्यों है, लोग चाहते हैं कि उनको अपने घर तक पहुंचाया जाए, बसें चाहिए। कांग्रेस जब बस दे रही है तो यूपी सरकार उस पर कहीं ना कहीं उनको आपत्ति है। अब देखना ठीक है नीरज, मैं आपका रुख करूंगी। एक खबर मैं अपने दर्शकों, जी बात होने लगी, चलिए मैं एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं और नीरज आपका मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। जी नीरज, बात कराइए हमारी। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपकी बात कराता हूँ। रणविजय जी हमारे साथ है, डीसीपी हैं नोएडा के इस जोन के।
रणविजय जी, आप लोगों ने बसें रोकी है, क्या रीजन है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बिना किसी कारण के हमारी बसें रोकी गई। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए बहुत क्लियर बता दिया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी बस अगर दिल्ली से आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसको परमिशन चाहिए होगा, पास चाहिए होगा। इन बसेस में से किसी के पास कोई पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इनको यहाँ से वापस किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई? इसमें एफआईआर होगी, चूंकि हमारे यहाँ इस एरिया में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 144 इम्पोज्ड है, तो इसके वायलेशन में जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। और उसके साथ अभी आपने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका अगर पालन नहीं हो रहा है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल डिजास्टर, हमारे कांग्रेस के लोगों का कहना कि हमको 1000 बसों की हमने जो लिस्ट दी थी उसमें से 800 कुछ बसों की हमारे पास परमिशन आ चुकी है जो सही मायने में, तो हमें तब क्यों नहीं अंदर जाने दिया? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि कोई बस का परमिशन हम लोगों तक या कोई भी चीज़ राइटिंग में हम लोग को नहीं दिखाया गया, पहली बात। और वो भी स्पष्ट कर दूं मैं कि जब तक यहाँ से बॉर्डर पास करने के परमिशन जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले कम्युनिकेट किया हुआ है लोगों किस किस के द्वारा जारी किए गए पास अलाउड होंगे, अगर उसमें से कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पास नहीं होगा तो हम ऐसे हियर से कहने पर किसी को हम यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे। आप अभी इनिशियल में क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अभी तो हम लोगों ने सारी बसेस को वापस कर दिया है और हमारी सीमा से, और सबके रिकॉर्ड्स हमने अपने पास रख लिए, सबकी रिकॉर्डिंग है, सबके वीडियोग्राफ्स हैं, सबके फोटोग्राफ्स हैं, और जो लोग इनको लेकर के आए हैं उनके खिलाफ और बस ऑनर्स के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। कांग्रेस के लीडर्स हैं यहाँ पे, देखा मैंने राजीव शुक्ला, राजीव साटो, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो भी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या इन सब के खिलाफ आप एफआईआर? ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी तो इनिशियली हम जब इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो चीज़ें सामने आएंगी, जो नाम सामने आएंगे, जो फैक्ट सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मजदूरों का और श्रमिकों का पलायन और रास्ते में चलना अभी भी जारी है, आप देख रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए हम लोग पिछले महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से जो बेसिक नीड्स है उनको पूर्ति की जाए। अभी जो माइग्रेशन जो चल रहा है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने डेस्टिनेशंस के लिए जा रहे हैं, उसमें एक एक व्यक्ति को जिस तरीके से कन्वीनियंटली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है उसका प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग लगातार सड़कों पर हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा, हम लोगों ने बसें चलाए हैं, हमने ट्रेन चलाई हैं और उनको उनके नेटिव प्लेसेस तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि कहीं से कोई इनकन्वीनियंस किसी। थैंक यू शोभना। ये थे रणविजय सिंह जो डीसीपी हैं इस इलाके के, नोएडा जोन के। इन्होंने साफ कहा कि चूंकि हमारे पास राइटिंग में किसी भी बस की कोई परमिशन नहीं। बिल्कुल नीरज, एकदम साफ है, सारे कायदे कानून नियम सब याद आ रहे हैं इस समय अधिकारियों को भी, सरकार को भी। कुल मिलाकर गरीबों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लब्बो लुबान इस पूरी खबर का यही